अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की ख़बरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। आज 31 अक्टूबर 2025 है। इस्लामिक तारीख़ के हिसाब से आज 8 जमादी अव्वल 1447 हिजरी है। पेश है आज की कुछ अहम खबरें। सदर जमहूरिया हिंद द्रौपदी मुर्मू ने आज जुम्मे को सरदार वल्लभ भाई पटेल को इनकी यौम पैदाइश पर खिराज अक़ीदत पेश किया, जिसे कौमी इत्तेहाद के दिन के तौर पर मनाया जाता है और कौम को मुत्तहिद करने में इनकी बेपनाह शराकत को याद किया जाता है। सदर जमहूरिया हिंद द्रौपदी मुर्मू ने आज जुमे की सुबह कहा कि आयरन मैन सरदार वल्लभ भाई पटेल की यौम पैदाइश पर मैं अपने तमाम हमवतनों को दिली नेक तमन्नाएं पेश करती हूँ। उन्होंने कहा कि सरदार पटेल एक अजीम मुहिब वतन, बसीरत रखने वाले रहनुमा और कौमसाज थे, जिन्होंने अपने गैर मुतज़लज़िल अज़्म हमगैर क़यादत के ज़रिए मुल्क को मुत्तहिद करने का तारीख़ी काम अंजाम दिया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज जुम्मे को सरदार वल्लभ भाई पटेल को इनकी 150वीं जयंती पर खिराज अक़ीदत पेश किया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अपने इब्तिदाई सालों के दौरान नज़रिया, हुक्मरानी और कौम की तकदीर की तश्कील में आनजानी रहनुमा के ताउन को याद किया। मोदी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक बसरी पोस्ट शेयर की, जिसमें विजन और अवामी खिदमत में इनकी मीरास को याद किया गया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज जुमे की सुबह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, भारत सरदार वल्लभ भाई पटेल को इनकी 150वीं जयंती पर खिराज अक़ीदत पेश करता है। वो हिंदुस्तान के इंज़माम के पीछे मोहरी क़ुव्वत थे। इस तरह इसके इब्तिदाई सालों में हमारे मुल्क की तकदीर को तश्कील दिया गया। दिल्ली मेट्रो की रेड लाइन में एक मसला पैदा हो गया है। आज जुमे की सुबह रोहनी वेस्ट मेट्रो स्टेशन पर मेट्रो गुज़िश्ता 45 मिनट से रुकी हुई है। मेट्रो मुलाजमीन ये बताते को तैयार नहीं कि यह मसला कब हल होगा। बहुत से परेशान मुसाफिर ट्रेन से उतरकर स्टेशन छोड़ रहे हैं। सुबह के दफ्तरी औकात में, इसलिए लोग काफ़ी परेशान हैं। ये मेट्रो लाइन रतला से शहीद स्थल नया बस अड्डा मेट्रो स्टेशन तक चलती है। मेट्रो अहदेदारों ने बताया कि टेक्निकी खराबी के बाद ट्रेन रुक गई है, जिसे ठीक करने की कोशिश की जा रही है। राजस्थान के जयपुर में जुमेरात की रात देर के आलमी शोहरत याफ्ता सैमसंग डेंस के करीब वाक़े एक रिजॉर्ट में ज़बरदस्त आग भड़क उठी, जो तेज़ सहराई हवाओं की वजह से तेज़ी से फैल गई। चंद मिनटों में आधा डजन लग्जरी ख़ैमे मुकम्मल तौर पर खाकस्तर हो गए, जिससे सयाहों और मुकामी लोगों में खौफ व हरास फैल गया, लेकिन कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। वाक़े के वक्त रिजॉर्ट में मुतअद्दिद मुल्की और गैर मुल्की सयाह मुक़ीम थे। ताहम हमले के फौरी रद्दअमल के बाद तमाम मेहमानों को बाहिफाजत बाहर निकाल लिया गया और कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। इत्तला मिलने पर सैम पुलिस थाना ऑफिसर एक टीम के साथ मौके पर पहुँच गए। मुकामी रिहायशियों और रिजॉर्ट के मुलाजमीन की मदद से तकरीबन 1 घंटे की जद्दोजहद के बाद आग पर काबू पा लिया गया। महाराष्ट्र की अपोजिशन जमातों ने इल्ज़ाम आयद किया कि रियासत में तैयार करदा वोटर लिस्टें गलतियों और जाली इंदराजात से भरी हुई है और बल्दियाती इंतख़ाबात से पहले इनमें दुरुस्तगी और शफाफियत लाने का मुतालबा किया है। उद्धव ठाकरे की क़यादत वाली शिवसेना, यूबीटी, राज ठाकरे की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, कांग्रेस और शरद पवार की नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी ने मुश्तरका तौर पर फैसला किया है कि जब तक वोटर फहरिस्तों में पाए जाने वाले गलत इंदराजात और दोहरे नाम ख़त्म नहीं किए जाते, वो आने वाले बल्दियाती इंतख़ाबात की मुखालिफत जारी रखेंगे। ये फैसला उद्धव ठाकरे की सदारत में हुई एक मुश्तरका मीटिंग में किया गया, जिसमें राज ठाकरे, कांग्रेस, एनसीपी, शरद पवार और दीगर अपोजिशन जमातों के सीनियर रहनुमा भी शरीक थे। दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में यह दावा किया कि जेएनयू के साबिक़ तालिब इल्म रहनुमा उमर खालिद और इनके साथियों ने शहरियत तरमीमी कानून सीएए के खिलाफ स्पॉन्सर्ड एहतजाजात को मुल्क गिर फसादात और हुकूमत की तब्दीली के मकसद के लिए इस्तेमाल किया। पुलिस के मुताबिक खालिद, जो गुज़िश्ता 5 साल से बग़ैर ज़मानत के जेल में हैं, उन्होंने शर्जील इमाम, मीरान हैदर, शिफाउर रहमान, मोहम्मद सलीम खान और गुलफशा फ़ातिमा के साथ मिलकर एक मुनज़्ज़म मंसूबे के तहत अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के भारत दौरे के दौरान फ़िरक़ेवाराना फ़सादात भड़काने की साजिश की थी, ताकि बैनुल-अक़वामी मीडिया की तवज्जो हासिल की जा सके और सीएए को मुसलमानों के ख़िलाफ़ एक मुनज़्ज़म जुल्म के तौर पर पेश किया जा सके। ये बयान पुलिस की जानिब से दाखिल करदा हलफनामे में दिया गया, जो उमर खालिद और दीगर मुल्ज़िमीन की ज़मानत की दरख्वास्तों के जवाब में दाखिल किया गया है। शिमला की ज़िला अदालत ने संजौली मस्जिद के पूरे ढांचे को मुनहदिम करने के हुक्म को बरकरार रखते हुए हिमाचल प्रदेश वक्फ बोर्ड और संजौली मस्जिद कमेटी की जानिब से दायर अपील को मुस्तरद कर दिया। ये फैसला उस वक्त आया जब बल्दिया की अदालत के हुक्म के तहत मस्जिद की 3 मंजिलों को मुनहदिम करने का अमल जारी था। ताहम मस्जिद कमेटी ने 3 मई को कमिश्नर अदालत के इस हुक्म को चैलेंज किया था, जिसमें 5 मंजिला इमारत की बकिया 2 मंजिलों को भी गिराने का हुक्म दिया गया था। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज योजेंद्र सिंह ने दोनों फरीकीन के दलाइल सुनने के बाद कमिश्नर अदालत के फैसले पर हुक्म इम्तना देने से इनकार कर दिया है। अदालत ने हुक्म दिया कि मस्जिद की बाकी 2 मंजिलें भी मुनहदिम कर दी जाए।
मगरबी बंगाल के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर के दफ्तर ने रियासत में SIR के लिए इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर्स और दीगर मुताल्लिक़ अफसरान की तरबियत का अमल शुरू कर दिया। इस दौरान बायां बाजू की जमातों के रहनुमाओं ने कोलकाता में चीफ इलेक्शन ऑफिस के बाहर एहतजाज शुरू कर दिया और SIR अमल पर अपनी तशवीश जाहिर की। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर के दफ्तर के एक अहलकार ने बताया कि आज तमाम DEOs, EEROs, SLMT और दीगर अफसरान के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए SIR पर तरबियती इजलास मुनक़िद किया गया। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर मगरबी बंगाल के अलावा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के सीनियर डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर और दीगर अफसरान भी इसमें शरीक हुए। इसी दौरान इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक कौमी वोटर हेल्पलाइन के साथ साथ तमाम 36 रियासती व ज़िले सतह की हेल्पलाइंस का आगाज़ किया ताकि शहरियों की शिकायत और सवालात को दूर किया जा सके। उत्तर प्रदेश के फिरकाराना तौर पर इंतहाई हसास शहर अलीगढ़ में कुछ मंदिरों पर आई लव मोहम्मद लिखने वाले 4 हिंदू नौजवानों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जिले के लोधाना थाने इलाके में बड़ी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने मंदिर की दीवारों पर आई लव मोहम्मद लिखे जाने के मामले में 4 नौजवानों को गिरफ्तार किया है, जबकि एक मुलजिम अभी फरार है। SSP नीरज सिंह जादू ने बताया कि इन नौजवानों ने यह हरकत फिरकाराना मुनाफरत में इजाफे के लिए की थी। इन मुलजिमीन की शिनाख्त जी शांत, आकाश, दिलीप और अभिषेक के तौर पर हुई है, जबकि 5वां मुलजिम राहुल फरार है। सदर जमहूरिया हिंद द्रौपदी मुर्मू ने मरकज़ और रुखसत पजीर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गोई की सिफारिशात के मुताबिक जस्टिस सूर्यकांत को मुल्क का नया चीफ जस्टिस मुकर्रर कर दिया है। वो 24 नवंबर को ओहदा और राजदारी का हलफ लेंगे और इसी दिन से ओहदा संभालेंगे। इनकी मुद्दतकार तकरीबन 15 माह होगी। वो फरवरी 2027 में अपने ओहदे से सुबुकदोश होंगे। इससे कबल मौजूदा चीफ जस्टिस BR गोई 23 नवंबर को रिटायर हो जाएंगे। उन्होंने रिवायत के मुताबिक अपनी सुबुकदोशी से 1 माह कबल अपने जानशीन के नाम की सिफारिश की थी। मुंबई के पुरी इलाके में वाक़ RA स्टूडियो में 17 बच्चों को यरगुमाल बनाने वाले रोहित आर्या की मौत हो गई। ज़राए के मुताबिक पुलिस की कार्रवाई के दौरान इसे गोली लगी और इसे तशवीशनाक हालत में अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने इलाज के दौरान इसे मुर्दा करार दे दिया। पुलिस अब वाक़े की मुकम्मल तहक़ीक़ात कर रही है और कार्रवाई से मुतालिक रिपोर्ट तैयार कर रही है। इससे कल रोहित ने ऑडिशन के लिए आए बच्चों को यरगुमाल बना लिया था। पुलिस ने इससे बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। बाद में पुलिस बाथरूम के रास्ते अंदर दाखिल हुई और तमाम बच्चों को बाहिफाजत निकाल लिया। पहले पुलिस के हवाले से ये इत्तला सामने आई थी कि मुलजिम को हिरासत में लिया गया और इससे पूछगछ जारी है। ताहम कुछ ही देर बाद खबर आई कि रोहित आर्या की गोली लगने से मौत हो गई। ज़राए के मुताबिक पुलिस ने यरगुमाल बनाए गए बच्चों को बचाते वक्त मुलजिम पर गोली चलाई थी। दिल्ली के शाहजहानी जामा मस्जिद के शाही इमाम सैयद अहमद बुखारी की अहलिया नैयर बुखारी का गुज़िश्ता शब अचानक हरकत क़ल्ब बंद हो जाने से इंतकाल हो गया। वो 68 साल की थी। तबीयत बिगड़ने पर इन्हें फौरी तौर पर नज़दीकी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने इन्हें मुर्दा करार दे दिया। इनके इंतकाल की खबर मिलते ही सियासी, समाजी, मिली और अवाम व ख़ास में गम की लहर दौड़ गई। सुबह होते ही शाही इमाम की रिहाइशगाह पर ताज़ियत के लिए अवाम व ख़ास का तांता लग गया। बाद नमाज असर जामा मस्जिद के सहन में मरहुमा की नमाज जनाजा इनके बेटे नायब शाही इमाम मौलाना सैयद शाबान बुखारी ने पढ़ाई। नमाज जनाजा में उलमा, समाजी और सियासी रहनुमाओं के अलावा सैकड़ों की तादाद में मुकामी लोगों ने शिरकत की। सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और रुकन पार्लियामेंट असदुद्दीन अवैसी ने कहा है कि वो डिप्टी CM के ओहदे पर राजी नहीं हैं और वो ये चाहते हैं कि सीमांचल का बेटा चीफ मिनिस्टर बने। वोट के जरिए ताकत दें। जब लालू का बेटा डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनेगा तो क्या अक़लियती तबके का चीफ मिनिस्टर नहीं बन सकता? सीमांचल की अवाम अज़बियत का शिकार ना बने। ओवैसी ने कहा कि अज़बियत का शिकार हो जाएंगे तो फ़िरका परस्त कामयाब हो जाएंगे। अपने इत्तेहाद को पारा पारा होने ना दें। सीमांचल के अवाम को अपने इत्तेहाद के लिए और वक्फ के सियाह कानून के खिलाफ वोट देने की ज़रूरत है। असदुद्दीन अवैसी सदर मजलिस ने बिहार के आमूर असम्बली हल्के के मजलिसी उम्मीदवार अख्तरुल ईमान सदर मजलिस बिहार की तायीद में मुनक़िदा जलसे आम से खिताब करते हुए इन ख़यालात का इज़हार किया। इस जलसे से अख्तरुल ईमान उम्मीदवार के अलावा अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला, रुकन असम्बली मलकपेट और मजलिस के दीगर कायदीन ने खिताब किया। इस जलसे में हज़ारों की तादाद में सामईन शरीक थे। जलसेगाह में वक्फे वक्फे से नाराए तकबीर, अल्लाहु अकबर और सीमांचल जिंदाबाद के नारे गूंज रहे थे। अमेरिका में लाखों हिंदुस्तानियों की नौकरियों पर खतरे की तलवार मंडला रही है, क्योंकि ट्रम्प इंतजामिया ने गैर मुल्की गैर तारिकीन वतन मुलाजमीन के वर्क परमिट के उसूलों में अहम तब्दीलियाँ की है। हुकूमत ने वर्क परमिट के खुदकार तोसी को ख़त्म कर दिया है। इससे कबल नए H-1B वीज़े पर $1 लाख की भारी फीस आयद करने के बाद ये ताज़ा इक़दाम सामने आए हैं। इस तब्दीली से ख़ास तौर पर भारतीय पेशावर अफराद मुतासिर हो सकते हैं, जो अमेरिकी टेक्नोलॉजी सेक्टर में बड़ी तादाद में काम करते हैं। अमेरिकी मरदमशुमारी ब्यूरो के मुताबिक 2022 तक अमेरिका में तकरीबन 48 लाख हिंद निज़ाद अमेरिकी आबाद थे, जिनमें से 66% तारिकीन वतन और 34% अमेरिका में पैदा हुए थे।
आखिर क्यों अचानक मुसलमानों से रेवंत रेड्डी को इतनी हमदर्दी पैदा हो गई है? आखिर 2 साल के अरसे में रियासती काबीना में किसी मुस्लिम वजीर को शामिल करने का ख्याल तक क्यों नहीं आया? जुबली हिल्स से कांग्रेस की शिकस्त पर ही रेवंत रेड्डी 6 जमानतों को पूरा करने पर मजबूर होंगे। इन ख्यालात का इजहार तेलंगाना के साबिक वजीर व वर्किंग सदर BRS KT रामाराव ने किया। उन्होंने कहा कि जनाब आमिर अली खान को सियासी तौर पर इस्तेमाल करके अधूरा छोड़ देना अफसोसनाक है। इस तरह मोहम्मद अजहरुद्दीन को भी फुटबॉल की तरह इस्तेमाल करके छोड़ दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि सियासत अखबार ने अवाम की फलाह व बहबूद के लिए जो कारनामे अंजाम दिए जा रहे हैं वो न सिर्फ काबिल मुबारकबाद बल्कि काबिल तकलीद भी हैं। KTR ने कहा कि BRS बरसर इख्तिदार आने पर शेखपेट में मुस्लिम कब्रिस्तान के लिए 4 एकड़ अराजी फौरी मंजूर करेगी और BRS हुकूमत में पहले मुस्लिम वुज़रा को हलफ दिलाया जाएगा। KCR ने 2014 में पहली बार मुस्लिम क़ायद को डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया था। दोबारा बरसर इख्तिदार आने पर KCR के साथ सिर्फ मोहम्मद महमूद अली को वज़ीर दाखिला बनाया गया। ये KCR की मुसलमानों से अटूट वाबस्तगी और मोहब्बत का सबूत है। आज KCR को तमाम तबक़ात याद करते हैं। जुबली हिल्स ज़मनी इंतखाबी नताइज तेलंगाना के 4 करोड़ अवाम के मफाद से मरबूत है। तेलंगाना के दारुल शहर हैदराबाद के इलाके जुबली हिल्स में ज़मनी इंतखाब में पूरी रियासती काबीना इंतखाबी मुहिम में मसरूफ़ हैं। हर डिवीज़न के लिए 2 वुज़रा को इंतखाबी मुहिम की जिम्मेदारी सौंपी गई है। ताहम मुहिम के दौरान वुज़रा को तल्ख़ तजुर्बात का सामना करना पड़ रहा है। वोट तलब करने घर घर पहुँचने वाले वुज़रा से अवाम बिलखुसूस 6 ज़मानतों के अलावा दीगर वादों पर अमल ना होने पर तकरार कर रहे हैं। ख़वातीन को माहाना 2500 रुपये मुआवजा देने का वादा क्यों पूरा नहीं किया गया? गरीब लड़कियों की शादी में तोहफे के तौर पर 1 तोला सोना क्यों नहीं दिया गया? हुकूमत से ये इस्तिफ़सार किया जा रहा है। मुफ्त बरक़ी कहाँ है? इस तरह के सवालात करके परेशान किया जा रहा है। वुज़रा और कांग्रेस के दूसरे कायदीन अवाम को जवाब देने से खासिर हैं और गैर मुताल्लिक़ा जवाबात देते हुए बच निकलने की कोशिश कर रहे हैं। रियासती वज़ीर जूपल्ली कृष्णा राव ने कांग्रेस के उम्मीदवार नवीन यादव के साथ मिलकर असेंबली हल्के जुबली हिल्स में इंतखाबी मुहिम चलाई। इस मौके पर जूपल्ली कृष्णा राव ने एक ज़ईफ़ खातून से इनके घर के सामने मुलाकात करते हुए कांग्रेस को वोट देने की अपील की, जिस पर ज़ईफ़ खातून ने हाथ जोड़कर माजरत ख्वाही की और असेंबली इंतखाबात में कांग्रेस पार्टी की जानिब से अवाम से किए गए वादों के ताल्लुक से सवालात की बौछार कर दी। उम्र अफराद के लिए 4000 रुपये पेंशन देने का वादा किया गया, मुफ्त बरक़ी का वादा किया गया, मगर हर माह बरक़ी बिल जारी हो रहे हैं। अब ज़मनी इंतखाब में वोट मांगने आए हैं। राय दही के बाद कभी वुज़रा इन्हें दस्तियाब नहीं होंगे और ना ही हालचाल मालूम करने घर घर पहुँचेंगे। तेलंगाना के नायब वज़ीर आला मल्लू भट्टी विक्रमार्का की मसाई पर 2022 से आज तक के ओवरसीज़ स्कॉलरशिप स्कीम के तमाम बकायाजात जारी कर दिए गए। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने मुख्तलिफ तबक़ात की मुसलसल नुमाइंदगी पर डिप्टी चीफ मिनिस्टर को हिदायत दी थी कि वो ओवरसीज़ स्कॉलरशिप और फीस बाज़दायगी स्कीमात के बकायाजात की इजराई को यकीनी बनाएं। भट्टी विक्रमार्का ने महकमा फाइनेंस के अहदेदारों के साथ इजलास में ज़ेर-ए-तवा ओवरसीज़ स्कॉलरशिप का जायज़ा लिया। अहदेदारों ने बताया कि साबिक़ BRS हुकूमत ने 2022 से ओवरसीज़ स्कॉलरशिप की रकम जारी नहीं की है। SC, ST, BC, OC और अक़लियती तलबा के ज़ेर-ए-तवा स्कॉलरशिप की इजराई के लिए फौरी तौर पर 303 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। भट्टी विक्रमार्का की हिदायत के फौरी बाद स्कॉलरशिप की रकम उम्मीदवारों के बैंक अकाउंट्स में जमा कर दी गई। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने नज़्म व नस्ब पर कंट्रोल हासिल करने और हुकूमत की स्कीमात पर मौसर अमलावरी यकीनी बनाने IAS अहदेदारों के बड़े पैमाने पर तबादला का फैसला किया है। सरकारी स्कीमात पर अमल और वुज़रा की जानिब से अहदेदारों की मुसलसल शिकायत के पस मंज़र में वज़ीर आला ने IAS अहदेदारों की कारकर्दगी पर रिपोर्ट तलब की है। बताया जा रहा है कि कई अहम सरकारी महकमाजात में अभी भी BRS दौरे हुकूमत में बरसरकार अहदेदारों को अहम ओहदों पर बरकरार रखा गया है। कई वुज़रा ने प्रिंसिपल सेक्रेटरीज और सेक्रेटरीज की जानिब से अदम ताउन की शिकायत की है और गुज़िश्ता दिनों वज़ीर एक्साइज जूपल्ली कृष्णा राव और सीनियर IAS अहदेदार सैयद अली मुर्तज़ा रिजवी में इख्तलाफात के मंजर आम पर आने के बाद हुकूमत ने कारकर्दगी की बुनियाद पर अहदेदारों को अहम महकमाजात तफवीज़ करने का फैसला किया है। तेलंगाना के ज़िला वरंगल में तूफ़ान मोंथा के असर से हुई मूसलाधार बारिश ने मुत्तहदा वरंगल के कई अजला के इलाकों को पानी में घेर लिया। वरंगल, हनुमाकुंडा और खाजीपेट के मुख्तलिफ इलाकों और मुतअद्दिद कॉलोनियाँ झीलों का मंजर पेश कर रही है। मुलग रोड के करीब नदी में तुग़यानी आने से संतोष माता कॉलोनी, NN नगर, DK नगर, मासिया नगर, साई गणेश कॉलोनी के घरों में पानी दाखिल हो गया, जिससे मुकामी अवाम शदीद मुश्किलात में मुब्तला हैं। सैलाबी सूरत हाल के बाद भद्रकाली मंदिर जाने वाले रास्ता बंद कर दिया गया। मंदिर से पॉलीटेक्निक कॉलेज तक सड़क पानी में डूब गई है। इसी तरह अलगनकार, रायपुरा, होमा नर्सिंग होम इलाके में तालाब का पानी बह रहा है। हनुमाकुंडा के वडला झील से उमड़ कर आने वाला पानी मुख्तलिफ कॉलोनियों में दाखिल हो चुका है, जिससे जवाहर कॉलोनी, गोपालपुर मुकम्मल तौर पर ज़ेर-ए-आब आ गए हैं।
खाजीपेटा, सोमड़ी और गोपालपुर झीलें लबरेज होने के बाद पुश्तर टूट जाने के नतीजे में सड़कों पर तेज बहाव शुरू हो गया है। तेलंगाना के डायरेक्टर जनरल पुलिस बी शिवधर रेड्डी ने इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर की इमारत का दौरा किया। बहैसियत डीजीपी अपने ओहदे का जायजा हासिल करने के बाद इस इमारत का इनका ये पहला दौरा है। पुलिस सरबराह ने मुख्तलिफ दफातर का मायना किया। इस मौके पर इनके हमरा कमिश्नर पुलिस वीसी सजनार के अलावा दीगर ओहदेदारान भी मौजूद थे। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद वीसी सजनार ने इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर में वाक़ कमिश्नर ऑफिस के मुख्तलिफ शोबों की कारकर्दगी का शख्सी तौर पर जायजा लिया। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद ने गश्ती गाड़ियों की नकल व हरकत के बारे में मालूमात हासिल की। डायल 100 पर आने वाले फ़ोन कॉल्स, रद्दअमल, रेस्पॉन्स टाइम और दीगर तफसीलात के बारे में भी मालूमात हासिल की। इस मौके पर कमिश्नर पुलिस हैदराबाद ने कहा कि अमले को अपनी ड्यूटी दियानतदारी और नज़्म व ज़ब्त के साथ अंजाम देनी चाहिए। उन्होंने जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए मौसर तरीके से काम अंजाम देने पर जोर दिया। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद वीसी सजनार ने कहा कि बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने पर मुलाजमीन को रियो अवार्ड से दिए जाएंगे। सजनार ने तमाम से कहा कि वो जिम्मेदारी के साथ फ़राइज़ की अंजामदही को यकीनी बनाए। अगर किसी की जानिब से फ़राइज़ की अंजामदही में लापरवाही बरती गई तो इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।